1 साल बाद न्यूज़पेपर में छपा अनुपमा का इंटरव्यू और ये देखकर राही के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में अब यहाँ पर कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, तो वहीं पर अब कहानी में 1 साल का लीप आएगा और लीप के बाद अनुपमा के नए अवतार को देखकर राही और पूरे कोठारी परिवार के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से ख्याति और बाकी सभी कोठारी हाउस के लोग अनुपमा को काफी भला बुरा बताते नजर आ रहे हैं और अनुपमा का पूरा परिवार भी अनुपमा के खिलाफ हो गया था और इसके कारण अनुपमा की हालत आज नौकरानी की तरह हो चुकी है। लेकिन अब फाइनली अनुपमा की जिंदगी में फिर से उसे सफलता हाथ लगने वाली है और ये काम कोई और नहीं बल्कि पंडित मनोहर जी की वजह से ही होगा। जी हाँ, क्योंकि पंडित मनोहर जी अब अनुपमा के काम, उसकी लगन, ये सब चीजों से इम्प्रेस होकर उसको प्रेरित करने वाले हैं और मोटिवेशन देंगे कि हर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। और अनुपमा अपने डांस के हुनर को अब बाहर लाने वाली है और पंडित मनोहर जी के साथ मिलकर उनकी एकेडमी चलाने वाली है और इस तरीके से अनुपमा पूरे मुंबई शहर में फेमस हो जाएगी। हालांकि शाह परिवार के लोग अनुपमा को फोन लगाने की कोशिश करेंगे और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनुपमा की बॉडी और उसका फोन कुछ भी उन्हें तलाश नहीं होगा। और इधर प्रेम को बाद में रियलाइज होगा कि यह सब अनुपमा की वजह से नहीं हुआ बल्कि आर्यन की ही इसमें गलती थी। और फिर प्रेम पूरे परिवार पर चिल्लाता हुआ नजर आएगा और बोलेगा कि यह सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि अनुमा ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से उन पर इतने बड़े इल्जाम लगाए गए थे। अरे उन्होंने तो आर्यन को रोकने की कोशिश भी की थी और जो लोग सजा भुगत रहे हैं उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। और फिर कहानी में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां पर इन सब के बाद कहानी में 1 साल का लीप आएगा और अनु की रसोई को राही और प्रेम चला रहे होंगे। लेकिन फिर अचानक से अनुपमा का फोटो न्यूज़पेपर में छपा आएगा और उसमें अनुपमा इंटरव्यू दे रही होगी और इस शानदार आर्टिकल में लिखा होता है कि अनुपमा ने मुंबई में एक बड़ा डांस शो का अवार्ड अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ अनुपमा ने अपनी एकेडमी में काफी औरतों को जॉब भी दी है। और इस इंटरव्यू में अनुपमा बताती है कि मेरे साथ सिर्फ मेरे कृष्ण भगवान है और मैं किसी से भी अब रिश्ता नहीं रख रही, इसलिए मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ औरतों की भलाई के लिए ये से सब कर रही हूं। और दोस्तों, अनुपमा ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि वहां पर मीडिया के लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं और इस इंटरव्यू में अनुपमा पूरा क्रेडिट अपने परिवार को देती है और अपने पति अनुज को देती है और बोलती है कि इसमें सारा श्रेय मेरे परिवार को जाता है। और अनुपमा बोलती है कि यदि मेरे परिवार वाले मुझ पर इल्जाम नहीं लगते तो मैं शायद ये नया सफर कभी शुरू ही नहीं कर पाती। और इधर प्रेम अनुपमा के इंटरव्यू की फोटो देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से अनुपमा को काफी ज्यादा ढूंढ रहा था। फिर प्रेम अनुपमा का ये इंटरव्यू राही को दिखाता है तो राही भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी फील नहीं कराती और वो अपने काम में लग जाती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अभी भी राही के मन में अनुपमा के प्रति अकड़ और वही घमंड भरा हुआ है। और जैसे ही शाह परिवार को अनुपमा की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो सोचती है कि एक बार फिर से अनुपमा के पास चलते हैं। लेकिन प्रेम बोलता है कि तुम कितने मतलबी लोग हो, जब तुम्हें अपना काम निकलवाना होता है तब तुम्हें अनुमा की याद आ जाती है, वरना तुम उनको कुछ नहीं समझते। तो फाइनली दोस्तों, अनुपमा 1 साल के बाद बहुत बड़ी डांसर बन चुकी है और अनुज का सपना पूरा कर रही है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या आप भी अब अनुपमा को इसी रूप में देखना चाहेंगे?